हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम जो कि आपका 20 अगस्त 2023 को हुआ था, इसके दोस्तों एसएसटी मीन्स सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों का दोस्तों हम टेस्ट कराने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले की क्लास में दोस्तों हम आपको 30 प्रश्नों का टेस्ट करा चुके थे। आज इस क्लास में दोस्तों जो बचे हुए आपके 30 प्रश्न मीन्स 30 प्रश्न है उसका टेस्ट कराएंगे। अभी तक दोस्तों इन 30 प्रश्नों का टेस्ट नहीं दिए दोस्तों, तो जल्दी से जाकर उस टेस्ट को दोस्तों जरूर दे दीजिए। और आज इस क्लास में दोस्तों 30 प्रश्नों को टेस्ट जो हम आपको करा रहे हैं इसको भी जरूर दीजिए। और अपना असेसमेंट दोस्तों जरूर करिएगा दोनों क्लास को मिला करके कि इन 60 प्रश्नों में सामाजिक अध्ययन के कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ये दोस्तों पेपर 2 एग्जाम मीन्स जो आपका 6 to 8 का है, इसको आप देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सीधे हमने वे सभी क्वेश्चन लिए हैं जो 2023 एग्जाम में पूछे गए थे और जिसका एग्जाम दोस्तों 20 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आज की इस क्लास से आपके सही होते हैं। तो दोस्तों हम लोग 60 तक के प्रश्नों को कर लिए थे और 61 से हम लोगों को करना था। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। ध्यान से दोस्तों प्रश्न को पढ़ना, ऑप्शंस को भी पढ़ना है और आपको आंसर सोच लेना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों है कि बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। बी वाला ऑप्शन है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। और सी वाला ऑप्शन है ज्वारी ऊर्जा समाप्य होती है। और डी वाला ऑप्शन है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन में से कौन सा है। इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ज्वारी ऊर्जा समाप्य ऊर्जा होती है, ये आपका असत्य है। बाकी दोस्तों आपके तीनों सत्य कथन है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यानी कि दोस्तों यातायात का वह कौन सा साधन है जो अधिक दूरी, भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। दोस्तों जल मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है या सड़क मार्ग है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दें सबसे सस्ता मार्ग है, सबसे सस्ता और आसान है सामानों को ढोने के लिए, वो है आपका जल मार्ग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। अनवीकरणीय संसाधनों का, नवीकरणीय संसाधनों का, मानव निर्मित संसाधनों का, अजैव संसाधनों का। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सोच लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नवीकरणीय संसाधनों का। अपने पर्यावरण को दोस्तों बचाने के लिए नवीकरणीय संसाधनों को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि वह क्लास गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसे दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाया और नृत्य वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है। भेदभाव, रूढ़िवाद, प्रगतिशीलता या पूर्वाग्रह। दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रूढ़िवाद। यह दोस्तों रूढ़िवाद व्यवहार को दिखाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि किसी के पूर्वाग्रही होने का अर्थ है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। पूर्वाग्रही होने का दोस्तों क्या अर्थ है। दोस्तों पूर्वाग्रही होने का अर्थ है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना और समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यही दोस्तों पूर्वाग्रही होने का अर्थ होता है। यानी कि ए सी डी दोस्तों जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। जो कथन और तर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कथन दिया गया है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है दोस्तों, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। दोस्तों आपको बताना है संघीय व्यवस्था जो होती है भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क दिया है यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्तर स्थापित करती है। दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, आपका अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है दोस्तों। ठीक है, और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है दोस्तों
यहाँ पे इसके ऑप्शंस दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे देखिए प्रश्न हमारा दोस्तों है कि किन घटनाओं की पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान कीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। ये स्टेटमेंट दिया है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। सी, गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन और अनुमति देना। और डी, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी। ए, बी और सी हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं होगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना में ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए। ए दिया है दोस्तों, कथन सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। बी, कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। सी, स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया। डी, स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की सहायता की है। और दोस्तों ये स्टेटमेंट सही भी है कि सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, सही बात है। कई स्थानों पे दोस्तों दलित महिलाएं खाना पकाती हैं, सही बात है दोस्तों। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश कई गुना बढ़ गया, ये भी बात सही है दोस्तों। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही है। यानी ए, बी, सी स्टेटमेंट चारों सही है दोस्तों आपका, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। भारतीय दोस्तों न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। ए दिया है दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। बी दोस्तों, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल। सी दोस्तों, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। और डी दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में दोस्तों जो विधायिका वो शामिल नहीं होती, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी बात सही है दोस्तों, निश्चित कार्यकाल उनका होता है। उसके बाद दोस्तों न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती, बिल्कुल सही दोस्तों, संसद चर्चा नहीं करती है। बाकी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये स्टेटमेंट दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। ए, बी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए, बी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे की संभाव्य कारण की जांच कीजिए। इसके पीछे की संभाव्य कारण की दोस्तों जांच करना है। पहला ऑप्शन है कार्यालय काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा घरेलू काम का अवमूल्यन, घरेलू काम का अवमूल्यन। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि अनुच्छेद से पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल, वायु के अधिकार की व्याख्या की। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20। दोस्तों किस आर्टिकल्स के तहत आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 के तहत दोस्तों जो मौलिक अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ए दिया है, अमेरिका में राज्य धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बी, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा प्रावधान है। सी, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों, धार्मिक और मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाकर रखते हैं। डी, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। तो दोस्तों
आपका अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्तों अमेरिका में ये स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का दोस्तों प्रावधान है, ये भी सही है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, यानी कि ए और बी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। सभी कानून की दृष्टि से समान है। सभी कानून की दृष्टि से समान है वाक्य का अर्थ है सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। बी, कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सी, असमानताएं समाप्त हो गई हैं। डी, यह समस्त नागरिकों की निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। सही विकल्प का दोस्तों चयन करना है। राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ये तीनों स्टेटमेंट दोस्तों सही आपके हैं, बाकी सी स्टेटमेंट आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, ए, बी और डी। ध्यान से दोस्तों इन स्टेटमेंट को पढ़िए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इधर काम दिया दोस्तों, इधर रोजगार के प्रकार दिया है। ठीक है, सही आंसर दोस्तों आपको बताना है क्या होगा। राजमिस्त्री, इधर घरेलू कामगार, सब्जी विक्रेता, दुकान में सुपरवाइजर, दिहाड़ी मजदूर, अनियमित मजदूर, स्वरोजगार व्यवसायी। दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो राजमिस्त्री है, दिहाड़ी मजदूर बिल्कुल सही है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर ये भी सही है दोस्तों। सब्जी विक्रेता दोस्तों स्वयं का रोजगार ये भी सही है, यानी ए, बी, सी सही है। और दुकान में सुपरवाइजर दोस्तों व्यवसायी ये गलत है। ठीक है, तो ए, बी, सी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ए, बी, सी और आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई। इस प्रकार के प्रवासन के कारण है, क्या कारण है दोस्तों। ए स्टेटमेंट है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामगार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्य बल की संख्या। दोस्तों सही आंसर इसका आप बताएं क्या होगा, राइट आंसर। तो दोस्तों आपको बता दें बी और सी, यानी ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन और घटी हुई कृषि उत्पादकता, ये इसका सही रीजन कारण हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं या निर्माण सेवाएं। दोस्तों किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। तो दोस्तों पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और शैक्षिक सेवाएं, इनको दोस्तों आप जो है सार्वजनिक सेवाओं में इनको दोस्तों सम्मिलित किया जा सकता है। नहीं दोस्तों शैक्षिक सेवाएं नहीं होंगी, निर्माण सेवाएं। ठीक है, ए, बी और डी, ए, बी और डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्न है, हाँ इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि। तो दोस्तों 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध क्यों हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, चलिए दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। उसके बाद दोस्तों बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, यही कारण था दोस्तों। तो बी और सी स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। यही दो रीजन थे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है दोस्तों, कारण दिया है। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। कारण है दोस्तों कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी भी तक साकार नहीं कर पाए हैं। सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है दोस्तों। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि नीचे दो कथनों ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ए दोस्तों 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। बी, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन
साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। यानी ए स्टेटमेंट तो सही है दोस्तों, लेकिन आपका बी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। जो अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, दिया गया है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कारण है कि दोस्तों इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बी है दोस्तों, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। सी है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। सही आंसर दोस्तों बताना है। तो दोस्तों ए और बी स्टेटमेंट आपका सही है, सी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ए और बी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन है। दोस्तों क्या परिवर्तन है। पहला है कि अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बी, शिल्पकारों की कामकाज में स्वतंत्रता की बढ़ोतरी। और सी, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। और डी, एजेंटों से पहले की पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। दोस्तों सही आंसर इसका बताना है। तो दोस्तों इसका ए स्टेटमेंट सही है और डी सही है। ठीक है, बी और सी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए और डी, यही सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा फुले की 1873 में आई किताब समर्पित है। दोस्तों ये किस पे समर्पित है। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया है दोस्तों कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से सभी लोगों ने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बी दिया है दोस्तों, मध्य भारत में सतनामे आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उन्होंने संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। दोस्तों आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों सही है, और दोस्तों बी ए का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है तथा बी ए का उदाहरण है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, हजार बीवी इस्माइल और बेगम रुकैया सखावत हुसैन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुमताज अली। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ऐसा क्यों है दोस्तों। इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। दिद्दा, रजिया, गौतमी या रुद्रमा देवी। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा रजिया के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ये प्रश्न रहा दोस्तों, दिया है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए दिया है दोस्तों, मेवराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। बी दोस्तों, मेवराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल ए स्टेटमेंट आपका सही, बी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। कोल्डिवा, इनाम गांव से या ब्रह्मगिरी से या होशंगी से। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्यादातर फसलों पर
कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों 2023 में जो पेपर हुआ था उसके बचे हुए जो 30 प्रश्न थे दोस्तों हम इसके करा चुके हैं आपको। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द जुड़ जाइए